19वीं शताब्दी में पेशवा राज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे क्रूरतम शासन काल था। मराठों के साथ छल करके ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नर्क जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया और मनुस्मृति जैसी घटिया किताब को सख्ती से लागू किया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना जरूरी था, साथ ही शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते चले जाए। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है। परछाई कहीं ब्राह्मण के शरीर पर न पड़ जाए, इसलिए उनके लिए समय निर्धारित किया गया था। शूद्रों को पैरों में घुंघरू या घंटी बांधना जरूरी था, ताकि उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से ही सतर्क हो जाए और अपवित्र होने से बच जाए। शूद्रों को पढ़ने लिखने या किसी भी तरह की संपत्ति रखने की मनाही थी। ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों पर अमानवीय अत्याचार किया, उनका हर तरह से शोषण किया, तब उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला और अपने अपमान का भी बदला लेने का मौका मिला। अंग्रेज चालाक थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में शामिल स्वर्ण सैनिक शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई। महारों के दिलों में पेशवा साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा था, इसलिए 1 जनवरी 1818 को पुणे के भीमा कोरेगांव में पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना और ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे, जिसमें पैदल, घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थी, और ब्रिटिश सेना में कुल 834 सैनिक थे, जिनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। इस महार रेजिमेंट के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी के तट पर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई, जिसकी गवाह बनी भीमा नदी। उस दिन भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक ना सके। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटा दी। उस दिन के बाद से महाराष्ट्र के पुणे गांव को दुनिया के नक्शे पर खास पहचान मिली। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनवाया। उस विक्ट्री पिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखे गए। यह लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। असल में महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज्यादा जातीय भेदभाव और अपमान का बदला लेने की ललक थी, और इस तरह से ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला ले लिया। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। बाबा साहब की इस पहल से देश के लाखों करोड़ों दलितों को प्रेरणा मिली। जो दलित खुद को कमजोर और हीन समझते थे, अब उन्हें यह पता चला कि इतिहास में उनके लोगों ने अदम्य साहस दिखाया है। यह एक तरह से गर्व करने वाली बात थी। धीरे धीरे दलित हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जुटने लगे थे। आज हर साल लाखों लोग भीमा कोरेगांव में आते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मणवादी इस जश्न को अंग्रेजों की जीत का जश्न बताकर दुष्टाचार करते हैं। वह पूछते हैं कि आजाद भारत में अंग्रेजों की जीत का जश्न क्यों मनाया जा रहा है। इस सवाल के जरिए मनुवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की साजिश करते हैं, जबकि असल में भीमा कोरेगांव अंग्रेजों की नहीं बल्कि पेशवाओं के खिलाफ महारों के गुस्से की जीत थी, और इसलिए महारों की जीत मनुवादियों को तकलीफ देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।